जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में मैं अखिलेश आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सीख रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम बेसिक सीखे। अब हम बेसिक से आगे बढ़ के टाइप 1 पे चलते हैं, जहां पे चेंजेज होगा, थोड़ा सा बदलाव होगा, कुछ ऐड होगा, कुछ इवोपरेट होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िए। रेशियो बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 11:14। क्या है? आपको नमक है और पानी है, दो चीजें हैं। नमक कितना है? 11 है और पानी 14 है। 11 और 14। When 14 liter of water is evaporated from its quantity of salt and water become equal। जब 14 लीटर पानी को, सपोज कीजिए कि आपको कहीं चोट लगी है, चोट लगी है, उसको सेकने के लिए आप एक कंटेनर में पानी डालते हैं और नमक का घोल बनाते हैं और उसको गर्म करने के लिए रख देते हैं स्टोव। तो क्या होगा? क्या होगा बोलिए? गर्म करने के लिए रखेंगे तो पानी उड़ेगा। वही चीज हो रहा है यहां पर। कहानी पे फोकस किया कीजिए, कहानी को डिकोड कीजिए। कहानी में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो नमक और पानी है, कितने के रेशियो में? 11 और 14 के। फिर क्या हो रहा है? ये इवोपरेट हो जा रहा है, तो रेशियो क्या हो जा रहा है? 1:1 हो जा रहा है। तो यहां चेंज कहां हो रहा है? चेंज तो केवल वाटर में हो रहा है ना। नमक तो जितना था उतना है ही, तो नमक को बराबर कीजिए। इधर कितना है नमक? 11, इधर 1 है, तो इसको बराबर करेंगे तो दोनों साइड आपको बराबर करना पड़ेगा। ये भी 11 हो गया, ये भी 11 हो गया। अब नमक बराबर हो गया ना दोनों साइड। ये 11 है, ये 11। तो ये डिफरेंस कितना का है? तो सर 3 घट रहा है। 3 ही घट रहा है ना। लेकिन बोल रहा है कि 14 लीटर वाटर इवोपरेट हो रही है। तो 3 का वैल्यू 14 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 14/3। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या है? ये 14 प्लस 11 कितना हुआ? 25। तो 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 14/3। ये कितना होगा? 2 से करेंगे ये 50, 2 से किए तो 3.5, 3.5 इंटू 100, 350/3। इतना आया। ऑप्शन में देखिए है कहीं? जी कहीं नहीं है, तो क्या होगा? नॉन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझने की बात क्या है कि यहां पे जो नमक है वो कांस्टेंट है, ठीक है? इस पे फोकस कीजिएगा। जो बराबर है वो रेशियो में भी आपको बराबर करना है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में बढ़ते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ 45 लीटर्स ऑफ 45 लीटर्स का एक मिक्सचर है। रेशियो जो है मिल्क एंड वाटर का क्या है? 3:2 है। एक 45 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर
किस रेशियो में है? 3:2 के। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द मिक्सचर 9:11? इसको कितना बनाया जाता है? 9:11 बनाया जाता है। यही है ना क्वेश्चन। तो यहां चेंज तो वाटर में हुआ है, मिल्क में कोई चेंज हुआ है? जी नहीं हुआ है। तो मिल्क हमारा बराबर होना चाहिए ना, यहां 9 है तो यहां भी 9 होना चाहिए। तो कर दीजिए इसको, ये 9 हो गया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 6 हो गया। तो वाटर में क्या चेंज हुआ है? सर 6 से 11 हो गया, मतलब कि 5 ऐड कर दिए। 5 ऐड कर दिए आपने। 5 जब ऐड किए, लेकिन इनिशियली मिल्क कितना है? ये 9 है और ये 6, कितना हुआ? 15। लेकिन दिया कितना है? ये है 45 लीटर। तो 15 बराबर है 45 के। तो एक कितने के बराबर होगा? 3 के। तो 5 कितने के बराबर हो गया? 3 इंटू 5, 15। ऑप्शन में है? जी हाँ है, ऑप्शन डी, ये आपका आंसर हो गया। टाइप 1 में केवल आपको एक चीज में चेंज दे देगा, और वही चेंज को हम देख के कर रहे हैं। जो चीज में कोई परिवर्तन नहीं है उसको हम क्या कर रहे हैं? बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है? इन्हें मिक्सचर, एक मिक्सचर है, उसमें क्या है? 60 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें रेशियो जो है मिल्क एंड वाटर का, वो 2:1 है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 2:1 है। इफ रेशियो इज टू बी 1:2, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। अगर इस रेशियो को मुझे 1:2 बनाना हो तो कितना पानी डालेंगे हम इसमें, ये हमें बताना है। तो मिल्क तो बराबर ही है, तो इधर अगर 2 मिल्क है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बराबर हो गया मिल्क, इधर भी 2 इधर भी 2। लेकिन वाटर में क्या चेंज हो रहा है? वाटर में चेंज तो +3 का हो जा रहा है। हमें दिया क्वेश्चन में क्या है? मिक्सचर क्या है? 60 लीटर है। यहां क्वेश्चन के अनुसार क्या है? 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 के बराबर अगर 60 है तो 1 के बराबर क्या होगा? 20। तो ये 3 के बराबर क्या होगा? 3 के बराबर अगेन 20 इंटू 3, ये हो गया 60। 60 है ऑप्शन में? जी हाँ है, ऑप्शन सी में ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे अगर एक चीज को कांस्टेंट रखा जाएगा, दूसरे में परिवर्तन किया जाएगा, तो हम कैसे निकालेंगे, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।